पाकिस्तान में टीटीपी का बढ़ता काफिला यहाँ मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा रहा है। खैबर बलूच ही नहीं बल्कि कराची तक घुस गया है तालिबान। तहरीके तालिबान ने कराची में जगह जगह पोस्टर्स लगा दिए हैं। खैबर बलूच के अलावा कराची तक भी टीटीपी ने अपना दायरा बढ़ाया है। यानी कि यहाँ मुश्किलें पाकिस्तान सरकार और फौज के सामने अब खड़ी होती हुई नजर आ रही है। कराची में जिन्ना मेमोरियल पर पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। तहरीर में पाकिस्तान के खात्मे और तालिबान शासन की बात लिखी गई है। टीटीपी के बढ़ते जनाधार से आईएसआई की चिंता बढ़ गई है। टीटीपी के पोस्टर से इस्लामाबाद में हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है। बाकी खित्ते का चौधरी भारत है, पाकिस्तान नहीं है। बाकी खित्ते में जो भी काम करवाना होता है वो भारत के जरिए करवाया जाता है। हमें सिर्फ अफगानिस्तान के मामलात में इस्तेमाल किया जाता था। ये अंदर वो हुआ है जो दहशतगर्द चाहते थे। सराय के मुताबिक खबर निकलकर सामने आई है कि पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान के कई आर्मी ऑफिसर्स ने रिजाइन कर दिया है। इस खबर ने सोशल मीडिया पे तहलका मचा दी। जो सबसे बड़ी खबर है, यानी कोई भी आप बैनुल अक़वामी अखबार या मीडिया उठाकर देखें, वहां पर खबर यह है कि ना बड़ा गुडविल जेस्चर, एक जबरदस्त किस्म का गुडविल जेस्चर तालिबान गवर्नमेंट ने यानी अफगानियों ने अमेरिका को दिया है। कर दिया पाक फौज के अगेंस्ट। क्या कहना चाहेंगे? वो भी मुसलमान, हम भी मुसलमान। वो नमक का हराम है। नहीं ऐसे कहेंगे उन्हें फिर गुस्सा आएगा। एक ना मैं जो बात कर रहा हूँ, हमारे एक सिपाही ने 12 लोगों को जो है वो मार दिया, उसके बाद उसने रिजाइन भी दे दिया। अब हम उसको देख रहे हैं, सही तस्वुर करें गलत तस्वुर करें, क्या करें, सारी दुनिया देख रही है। हमारा इंप्रेशन एक तो गलत जा रहा है, दूसरा बाद में उसका पता लगा कि वो फेक न्यूज है। हमारी एयरवाई चैनल से वो न्यूज जो है वो दी जा रही है। यार ये बहुत ही डीप बातें हैं, अगर इस पे डिस्कशन नहीं की जाए तो बेहतर है। मैंने अपनी जिंदगी के 36 साल गुजार दिए। मैंने आटा जो है ना 8 साल की उम्र में 11 रुपए से लेना शुरू किया। ठीक है, आज करते कराते वो आटा ही मैं ले रहा हूँ 100 कुछ रुपए। ठीक है, तो मेरे लिए कहाँ रिलीफ मिला? डॉलर जो है वो 95 रुपए से मेरे सामने बढ़ता हुआ मुझे नजर आया। मैं उसी डॉलर को आज 310 रुपए 15 रुपए ले रहा हूँ। मेरे लिए कहाँ रिलीफ हुआ? और ज्यादा अटैक्स होंगे। अभी तो आप बलूचिस्तान में अटैक्स ले रहे हैं, कल को खुदा ना खास्ता फैल जाएगी तो अल्लाह ही रहम करे फिर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तहरीक तालिबान और पाकिस्तानी सेना में अब आर पार की जंग शुरू हो गई। ये वही समूह है जिसने खैबर पख्तून प्रांत को लगभग पाकिस्तान से काट दिया है। अफगानिस्तान सीमा से लगे खैबर पख्तून में कई जिलों में टीटीपी की हुकूमत चलती है। अब इसी समूह के मुखिया नूर वली ने मसूद ने वीडियो जारी कर पाकिस्तान सेना के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान सेना के खिलाफ टीटीपी के हमले और बढ़ने वाले हैं। चलिए आज की वीडियो की तरफ और पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। यानी अफगानी गवर्नमेंट ने या फिर अफगानी उपठानों का और अमेरिका का बाकायदा से नेगोशिएट हो रही है, चीजें डिस्कस हो रही है, डिप्लोमेटिक राब्ते उनके खुल गए, यानी डिप्लोमेटिक सोर्सेज एक्टिव हैं। तो हम जो यहाँ पर एक लंबे अरसे से देख हमने चढ़ाई हुई थी कि हमसे ज्यादा खित्ते को कोई नहीं समझता, हम खित्ते को समझते हैं, हम अफगानिस्तान को समझते हैं, हम अमेरिका के और अफगानियों के मामलात को जनाब आगे लेकर जाएंगे, हम मसला निकाल कर देंगे, हम पता नहीं क्या निकाल कर देंगे। तो ये ख्वाब मेरे ख्याल में ये ख्वाब ही रहा है। मेरे लिए कहाँ रिलीफ हुआ? मैं मार्केट से एक पैंट को अगर लेने जा रहा था तो मुझे 500 रुपए में सूट मिल जाया करता था मेरे भाई। मैं आज उसी 2500 में लेके जा रहा हूँ, और वो हल्की क्वालिटी का। गर्दी 21 में खत्म हो गई थी, 22 में फिर कैसे आ गई? सोचने की बात ये है कि ये आ कैसे जाती है। हम लोग 12 से 14 ऑपरेशन अभी तक 76 साल में कर चुके हैं। हमारे लोग जो है ना बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन कर चुके हैं, लेकिन ये दहशतगर्दी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मतलब ये कि ना हमारी कोई पॉलिसी है, ना हम सोचते हैं हम क्या कर रहे हैं। खैर यहाँ हम कश्मीर की बात नहीं कर रहे, हम अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं। तो जी अफगानिस्तान के लिए भी पाकिस्तान की कोई पॉलिसी नहीं है। कभी हम कहते हैं कि जी अफगानिस्तान वाले हमारे दोस्त हैं, कभी हम कहते हैं हमारे भाई हैं, कभी कहते हैं हमारे दुश्मन है, कभी कहते हैं कि जी हम उनको छोड़ेंगे नहीं। यानी टीटीपी जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसको भी पकड़ने धकड़ने के लिए अब हमने ये कहा कि जी अब जो तालिबान की गवर्नमेंट है वो नहीं पकड़ेगी। नाम हमने उनका फितना उल ख्वारिज रख दिया। अब तालिबान कहते हैं कि भाई ये फितना उल ख्वारिज कौन है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। तो हम कहते हैं कि ये असल में टीटीपी है। तो उन्होंने कहा अगर ये टीटीपी है तो उसका नाम फितना उल ख्वारिज। ये बात हम अभी तक तालिबान की गवर्नमेंट को समझा नहीं पाए, लेकिन बहरहाल उनकी कुछ समझ में आया हो या ना आया हो, लेकिन फिलहाल अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने हमें जो है बिल्कुल साफ एकदम चिट्टा जवाब दे दिया है कि जी आपने जो करना है खुद ही कीजिए, हमारे भरोसे मत रहिएगा। यहाँ पाकिस्तान में हालात ये है कि यहाँ पर हम बार बार यही खतरा लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो
कि वो टीटीपी वाले या जो फितना और खारिज जो भी समझ लीजिए वो कहीं इस्लामाबाद मारगला पहाड़ी तक ना आ जाए। वैसे मेरा घर उसके आसपास है तो प्लीज तालिबान उधर उधर ही रहे, लेकिन खैर मैं मतलब इस तरफ मेरे घर की तरफ आने की बिल्कुल कोशिश ना करें। लेकिन हो ये रहा है कि एक तरफ पाकिस्तान की जो फोर्सेज है या पाकिस्तान की गवर्नमेंट और दूसरे लोग कह रहे हैं कि जी हम इनके खिलाफ जो है वो एक और ऑपरेशन लॉन्च करेंगे, ऑपरेशन बदर, कभी ऑपरेशन क्या, और यही ऑपरेशन जो है ये बार बार अनाउंस करते हैं। लेकिन पहले ये बताइए सर कि वो जो पिछले ऑपरेशन किए थे ना, रद्दुल फसाद और पता नहीं क्या क्या नाम आपने रखे, तो नाम इतने मुश्किल रखते हैं कि मेरी समझ में ही नहीं आता कि इसका मतलब क्या है। लेकिन बार जो ऑपरेशन पहले किया था या तो वो मान जाइए कि वो सारे के सारे ऑपरेशन आपके हो गए फ्लॉप, और किसी मुताले पे बात नहीं हो सकती। हाँ, अगर वो सरेंडर करें, वो सरेंडर करे पाकिस्तान का, इनको पाकिस्तान को बिल्कुल बात हो सकती है। अरबों रुपए का जो फंड लेते हैं, किनका काम है इनको पकड़ना। अब कराची की सड़कों पे 2 लाख लोग मारे गए और 50,000 नामालूम लोगों कब्रिस्तान में दफन है। जो नामालूम है, कहाँ गई एजेंसियां, किधर है इदारे, इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ देनी थी इस मुल्क के लोगों को। किस्म के फौजी ऐलानात जारी होते हैं एक्सक्यूज मी, तो इसका मतलब ये है कि फौज अंदरूनी महाज पे भी शिकस्त खा रही है, यानी होम फ्रंट पे भी वो डिफीट का शिकार है और रिट्रीट का शिकार है, और इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे भी वो अब मुकाबला करने की सकत नहीं रखते। और मुझे ये नजर आ रहा है कि अफगानिस्तान जो है इसके साथ इन्होंने जो पंगा लेने की कोशिश की थी या प्लानिंग कर रहे थे, जो मैंने आपके प्रोग्राम में बताया भी था कि कोयटा और पेशावर पे J-17 चाइनीज जहाज जो है उनको तैयार किया गया है और अफगानिस्तान के 3 सूबों में वक्त बमबारी करने का इनका इरादा था। मुझे लगता है कि अब वो इनका इरादा मुलतवी हो गया, पोस्टपोन हो गया, जो सूरत हाल चल रही है उसको देखते हुए। बलूचिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है, कल चागी की जो चेक पोस्ट थी वो आर्मी की चेक पोस्ट थी और वहां से 4 आर्मी के जवान असला छोड़ के फरार हो गए। इस वक्त हमें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि पाकिस्तानी तो कहते थे कि हमारे पास दुनिया की नंबर 1 आर्मी, और आज पाकिस्तान की आर्मी को BLA और TTP की जानिब से टारगेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे हजारों के करीब जो है वो सोल्जर्स रिजाइन करके जा रहे हैं। देखिए, रिजाइन करके वो एक अलग बात है, लेकिन ये इसमें तो कुछ शक नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह पाक आर्मी ये तो उठा के मारेगी, भले वो BLA वाले या TLA वाले हैं, उनको पकड़ के घरों से निकाल के मारेंगे। अभी बात पता क्या है, अब देखें लोगों की जानों का भी तो उनको ख्याल करना आर्मी वालों को, वरना जो पाक आर्मी है तो जवान आपको पता डरते नहीं है, कहते हैं मरे या मारे, ठीक है। तो BLA वाले कर कुछ नहीं सकते। ये है कि जो हमारे इंसानी हकूक है उनकी वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, निहत्तों पे वो जुल्म कर रहे हैं। भाई आगे सीधा लड़े ना वो BLA वाले। इधर जरा उनको बोलो बलोचिस्तान से निकल कर जरा पंजाब वाली साइड पे आए ना, जरा पता लगाएं, आपको बताएंगे आर्मी वाले कि हम क्या चीज है। तो ये चीज है ना, अपने हाथों को पकड़ लो, वो ट्रेन जाती को पकड़ लो। ये पंजाब में जरा निकलो ना, आओ ना, तुम्हें पता चल जाएगा रिजल्ट क्या होगा। आई एम नॉट सिटिंग इनसाइड, मैं नहीं आपको कह सकता कि क्या फैसला होगा, किस किस्म की कार्रवाई होगी, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जब तक पता नहीं चलेगा आपको कि क्या ड्राइंग मैप क्या बनाया है, किस तरीके से इसको डील करेंगे। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम से पहले जो पिछला प्रोग्राम था, आई टोल्ड यू कि प्रॉब्लम्स किस किस्म के हैं यहाँ। बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हैं।